Hello everyone and welcome to 15th session of BN 316 Construction Cloud. आज के सेशन का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स इन कंस्ट्रक्शन। तो आज के इस फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट में डिफरेंट टूल और सॉफ्टवेयर सिस्टम का इफेक्टिव इंटीग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो हमारा वर्कफ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होते हैं, कोलैबोरेशन उससे बेटर होता है और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का आउटकम होता है वो भी उससे इम्प्रूव होता है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन के एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, तब डेटा सभी टीम और सिस्टम के बीच में स्मूथली फ्लो करता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी ज्यादा एक्यूरेट और इफिशिएंट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अक्सर मल्टीपल टूल यूज होते हैं, जैसे उसमें डिजाइन टूल होते हैं, मॉडलिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन और रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो इन सब टूल का इंटीग्रेशन बेटर डेटा शेयरिंग अलो करता है, एरर्स को वो रिड्यूस करता है और एक कोहेसिव और वेल कनेक्टेड वर्क एनवायरनमेंट भी वहां पे क्रिएट करता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले सेशन में डिजाइन कोलैबोरेशन, मॉडल कोऑर्डिनेशन के बारे में देखा, तो डिजाइन एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कैसे उसमें इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि ऑटोडेस्क रेविट का होता है, ऑटोकैड का होता है और स्केचअप। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है वो आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल टूल होते हैं। तो इन टूल का BIM 360 और अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के साथ ये इंटीग्रेशन होता है। तो इससे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन टीम भी हमेशा मोस्ट अप टू डेट मॉडल के साथ काम करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि रियल टाइम अपडेट यहाँ पे मिलता है, कोलैबोरेशन होता है, डिजाइन रिव्यूज आपको यहाँ पे शो होते हैं, क्लैश डिटेक्शन यहाँ पे इजीली हो जाता है और मल्टीपल टीम के साथ एक ही मॉडल पर हम यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम इसमें करते हैं, शेड्यूलिंग इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे इंसाइट में जैसे हमने पिछले सेशन में बात की डैशबोर्ड के बारे में, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस हमें यहाँ पे शो होता है, उसको मैनेज हम यहाँ पे करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमवेरा है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के प्लानिंग, ट्रैकिंग और मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हम MSP में शेड्यूलिंग बनाते वैसे इसमें भी बनाते, उसके लिए मैं यहाँ पे बिल्ड में चली जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे हम MSP में टास्क वगैरह ऐड करते, रिसोर्स अलोकेशन वगैरह करते, मैनेजमेंट करते, तो ये सब चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया इंपोर्ट शेड्यूल, तो अगर कोई हमारा MSP का प्रोजेक्ट होगा तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम प्राइमवेरा का जो हमारे फाइल होते हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट के जो फाइल होते हैं वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया क्रिएट अ न्यू प्लान। अगर मैं न्यू प्लान पे क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पर हम जैसे MSP में टास्क वगैरह ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है कंपनी का नेम, दिसंबर डेट वगैरह, जैसे कैलेंडर वगैरह MSP में करते हैं वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें कोई टास्क वगैरह यहाँ पे ऐड करना है, क्रिएट टास्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा न्यू टास्क। देन आप उस टास्क को यहाँ से नेम वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सब वो चीजें हम कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूलिंग, स्ट्रीमलाइन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, मतलब शेड्यूलिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाता है इससे, और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी प्रॉपरली अलाइन रहती है। तो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर हम क्या करेंगे, MSP का प्रोजेक्ट या फिर हमारे जो भी फाइल होगी पावर प्रोजेक्ट प्राइमवेरा के, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं, जो भी लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट का इफेक्टिव यूज होता है वो हम इसमें कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी यहाँ पे होता है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस लाइव ट्रैक होता है। जैसे MSP में हम दिखाते प्रोजेक्ट का ट्रैकिंग वगैरह, वो यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइल होगी तो हम इंपोर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई फाइल होगी आपके पास तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो।
उसके बाद हम इसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल्स में जाते, जो हमने यहाँ पे कुछ फोल्डर ऐड करे थे, हमारे डिजाइन के फाइल्स थे, रेविट के थे, ऑटोकैड के थे, वो हमने इसमें डाले थे। तो वो भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, मतलब यहाँ पे शो होता है। इसके लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, जैसे रेविट की या फिर ऑटोकैड की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली यहाँ पे भी ओपन हो जाता है। सेकंड, इसको क्लोज करती हूँ। यहाँ पे आते हैं 2D ड्राइंग हमने यहाँ पे ऐड की थी, जैसे ये वाली, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोडेस्क डॉक्स या फिर प्रोकर डॉक्स जो होता है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को स्टोर और मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो जब ये BIM 360 जैसे टूल के साथ इंटीग्रेट होते हैं तब कोलैबोरेशन यहाँ पे बेटर हो जाता है। सारे स्टेक होल्डर को एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट और ड्राइंग स्पेसिफिकेशन का एक्सेस भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि एक सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज हमें मिलता है, मतलब सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक ही जगह पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये यहाँ पे ऑटोकैड की फाइल हमारी ओपन हो गई है, जैसे हमने पिछले इसमें भी इसको करके देखा था। इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। और इसका और एक बेनिफिट है, वर्जन कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि लेटेस्ट अप्रूव वर्जन भी यूज होता है यहाँ पे। कोलैबोरेशन और फीडबैक होता है इसमें, मतलब टीम इजीली कमेंट और मार्कअप भी कर सकती है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अगर आपको यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करनी है या फिर कुछ मार्कअप करना है, जैसे कि ये साइज वगैरह पे कुछ मार्कअप करना है, तो इसको क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हाइलाइटर और ये वाला, तो इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो, जो भी आपको इसमें चेंजेस करने। देन सिलेक्शन दिया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें दी है, टेक्स्ट वगैरह दिए, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, शेप वगैरह डाल सकते हो, कॉल आउट वगैरह दिए, कॉल आउट व्यू दे सकते हो, मतलब मान लो किसी स्पेसिफिक व्यू को आपको यहाँ पे दिखाना है तो कॉल आउट का यूज करके इतना आप यहाँ पे दे सकते हो। उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेकेंड, मान लो मुझे ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दे दिया, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, या फिर ये भी यानी कि या फिर वहां पे आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ मार्कअप करना है तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे ड्रॉ दिया है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे सेकेंड पहले ऐसे ड्रॉ पे क्लिक करके कोई भी पेन वगैरह ले लेंगे या फिर हाइलाइटर ले लेंगे। इसको मान लो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है मार्कअप का, इस पर क्लिक करके जो भी हाइलाइटर होगा, पेन होगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह करना हो तो उसको एडिट कर सकते हो, या फिर आपने ये जो मार्कअप यहाँ पे किया है वो कोई और पर्सन अगर ओपन करता है तो उसको भी ये मार्कअप वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि लाइफ साइकिल असेसमेंट कर मटेरियल मैनेजमेंट का एक लाइफ साइकिल असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस करने के लिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मटेरियल का सोर्सिंग से लेकर डिस्पोजल तक सब जो इम्पैक्ट होता है वो असेस करता है उसको, मतलब उसको असेस करके टीम सस्टेनेबल मटेरियल ऑप्शंस वहां पे सिलेक्ट करती है। ठीक है, और मटेरियल फ्लो को इफिशिएंटली वहां पे मैनेज भी कर सकती थी, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले इसमें बात की फील्ड मैनेजमेंट के बारे में, कि फील्ड मैनेजमेंट टूल और मोबाइल ऐप जैसे प्रोकर जो होते हैं, फील्ड वायर होते हैं, या फिर ऑटोडेस्क BIM 360, वो फील्ड या फिर साइट पर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, फिर सुपरवाइजर हो सकते हैं, तो वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, कोई इश्यू वगैरह होगा उसके रिपोर्टिंग की फैसिलिटी वहां पे उनको अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसके भी वही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो रियल टाइम में डेटा वहां पे कैप्चर करते हैं, मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की सब इंफॉर्मेशन आपको उनको वहां पे शो होती है, रिपोर्ट्स वगैरह के यहाँ पे ऑप्शंस हो गए। तो मोस्टली तो आपको यहाँ पे इनसाइड में सब प्रोजेक्ट का जो स्टेटस होता है वो तो शो होता ही है, लेकिन यहाँ पे बिल्ड में अगर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको सेम वही डेटा मिलता है, यानी कि शीट्स वगैरह कुछ होगा, जो फाइल्स हमने डॉक्यूमेंट्स में ऐड की थी वही सेम आपको यहाँ पे भी दिखेंगी, कुछ इश्यूज होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे, स्पेसिफिकेशन होगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है,
इश्यूज वगैरह भी आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद हमने पिछले सेशन में एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग भी देखा था, तो वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट होता है। मतलब एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग टूल जो होते हैं वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए एक की मैट्रिक्स एनालाइज करने और प्रोजेक्ट डेटा को एक जनरेट करने में हेल्प करते। जैसे हमने पिछले सेशन में क्या किया था, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट की थी। यहाँ पे गए थे हम इनसाइट्स में और उसमें हमने रिपोर्ट जनरेट की थी, डेटा एक्सट्रैक्ट किया था। तो सेम चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसका बेनिफिट क्या है इंटीग्रेशन विथ अदर टूल्स का? मतलब इससे कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है। इंटीग्रेशन से टीम के बीच में एक डेटा फ्लो होता है, सीमलेस डेटा फ्लो होता है, और एरर्स रिड्यूस होते हैं, कोलैबोरेशन स्ट्रांग होता है। ऑफिस और साइट दोनों के बीच में एक बेटर यानी कि दोनों को बेटर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां पे एक्सेस मिलती, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां पे उनको शो होती है। ठीक है, उसके बाद इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग इनहांस होता है, कॉस्ट भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है। अगर इंटीग्रेशन डिलेज और इनएफिशिएंसी को अर्ली स्टेज पर एक आइडेंटिफाई करता है वहां पे, जिससे रिवर्क भी कम हो जाता है और बजट कंट्रोल में रहता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी वहां पे इम्प्रूव होता है। और इम्पोर्टेंट की जो डेटा होता है उसके लिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें बहुत सारे टूल जो होते हैं BN 360 के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं, जो आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में शो होते हैं। यहाँ पे आप मीटिंग्स जो होते हैं वो मीटिंग्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। जो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर साइट पे कुछ वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, उनके साथ अगर आपको कुछ मीटिंग अरेंज करनी, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट मीटिंग में टाइम वगैरह, डेट वगैरह सब इंफॉर्मेशन डालकर आप मीटिंग भी कर सकते हो अरेंज। रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, डेली रिपोर्ट, मंथली या फिर वीकली भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स में पहले तो आपको यहाँ पे सब प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह शो होती है। सेव एज इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, शेड्यूल वगैरह हमने बात की, असिस्ट यहाँ पे दिया, असेसमेंट हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्ट हम क्रिएट करते, इंपोर्ट भी कर सकते इसको, या फिर क्रिएट करेंगे और नेम डाल सकते, जो भी ट्रेनर होगा उसकी कैटेगरी डाल सकते हैं। यहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन, बारकोड, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के इसको क्रिएट करना है, तो वो असिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं सिस्टम्स में। यहाँ पे आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, तो उसका नेम, स्टेटस वगैरह वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। मेंबर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ब्रिज वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर कोई फोटोज हो, अगर साइट पे मतलब कंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ तक हुआ है, उसका प्रोग्रेस वगैरह का फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिससे जो ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो इजिली उन फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके,